ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियाँ और प्रत्येक आकृति के अलग अलग नाम रूपी शब्द, जिसके आधार पे संपूर्ण सृष्टि का संचालन चल रहा है। सभी पूज्य महाभागवत महापुरुषगण भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप से देखते हैं और साकार ब्रह्म के रूप से भी पूजा जाता है। निराकार जहाँ आकार ही आकार है, आकृति ही आकृति, ये भी निराकार का एक अर्थ है। और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, वो अनंत में समाये हुए हैं, अव्यक्त रूप से, अनिर्वचनीय रूप से। भगवान सबका मालिक एक परमात्मा, जिनको कोई भी अपने गुरु परंपरा से भगवान शिव जान सकता है, भगवान श्री कृष्ण कह सकता है, श्री हरि कह सकता है, आदि शक्ति माता दुर्गा, माता जगदम्बा, भगवान के विभिन्न नामों से गुरु परंपरा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक ही मालिक को पुकारता है। आकृति ही आकृति है, आकृति के आधार पे ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। अव्यक्त निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, उसी परमात्मा के अनंत आकृति बनाई गई है और आकृति से ही आकृति का नामकरण किया गया है। अनंत प्राणी वस्तु स्थान के अनंत आकृतियों में अनंत नाम रूपी शब्द और उनके सृजन, पालन, परिवर्तन से संबंधित सुव्यवस्था है। जो जितने शब्द हैं सब आकृतियों पर ही दी जाती हैं। और शब्द भी आकृति के आधार पे ही बना हुआ है। जब भी कोई नवजात शिशु इस धरती पे उसका आगमन होता है तो वह प्राकट्य के रूप में ही रहता है। वो निर्मल मन लेके आता है, कोरा कागज। उसी आकृति के आधार पे बने हुए शब्दों से उस नवजात शिशु का एक विशेष आकृति वाले शिशु का एक नाम माता पिता द्वारा उसके जीवन काल तक के लिए प्रदत्त कर दिया जाता है।
हिंदी, अंग्रेजी वर्णमाला छोटा से ज्ञा, ए से लेके जेड, किसी नवजात शिशु को शिक्षित करने के लिए प्रारंभ से आकृति के माध्यम से ही उसको अक्षर ज्ञान, शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। किसी नवजात शिशु को जब भी वो पढ़ने योग्य, कुछ जानने योग्य, समझदार होता है, तो हर माता पिता द्वारा या उसके परिजन द्वारा आ की आकृति, बड़ा आ की आकृति, का की आकृति, खा की आकृति, गा की आकृति, ज्ञा तक की आकृति, या अंग्रेजी भाषा में ए से लेके जेड तक जो भी वर्ण हैं, आकृति के आधार पे ही उसको ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान आकृति के आधार पे ही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संपूर्ण सृष्टि आकृति के आधार पे ही चलती है। अनंत आकृति हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ओंकार, ओम, इसकी भी एक आकृति है। अगर उसको ध्वनि के रूप में जाना जाए तो ध्वनि में जो भी वर्ण से शब्द बनते हैं उसका भी बोध आकृति के माध्यम से ही होता है। जो अव्यक्त अनिर्वचनीय परमात्मा के सगुण साकार रूप होने का सूचक है। भगवान का अवतरण उनके अपने इच्छा के अनुसार इस सृष्टि में अवतार होता है। जैसा पूज्यपाद महाभागवत पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस की चौपाई में, विप्रधेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। श्री रामचरितमानस का दोहा है जो पूज्यपाद महाभागवत पूज्य गोस्वामी जी की रचना है। भगवान भी जब भी अवतार लेते हैं तो भले ही वो चिदानंद हैं, चिदानंद लीलाओं से युक्त होके, चिदानंद शक्तियों से युक्त होके सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं, जिनका गुणगान सभी पूज्य महापुरुष गण अपने अपने भाव से करते रहते हैं। भगवान नाम का प्रभाव अनंत है।
गुरु प्रदत्त कोई भी शब्द, वो भी एक आकृति के रूप में ही है जिसको शब्द का रूप दिया जाता है। गुरु प्रदत्त होने से वह भगवान नाम का एक शब्द सबके मालिक एक से जोड़ने का कार्य करता है। भगवान एक से अनंत हैं, अनंत से एक हैं। सारा कार्य भगवान का अनंत अनंत ही है। अनंत के अलावा कोई शब्द से संबोधन भगवान का किया ही नहीं जा सकता। संपूर्ण सृष्टि में भगवान के अतिरिक्त, सृष्टि बनाने वाले सृष्टिकर्ता के अतिरिक्त कोई भी देहधारी अपने बारे में बताने योग्य है ही नहीं है। कोई भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। यह मानव आकृति है, कैसे है, किसके प्रकाश से चल रहा है, अंत में वो हरि गुरु के रूप में स्वीकार करता है। संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि के संचालन हेतु मात्र एक से दो हैं, तीसरा यहाँ कोई नहीं। एक हरि गुरु, अव्यक्त अथवा व्यक्त। दूसरा उनका कोई भी कृपा पात्र। हर कृपा पात्र अकेला है, वो अपने गुरु का अकेला कृपा पात्र होता है। यहाँ गुरु भाई जैसे शब्द खाली सुनने के लिए हैं, मानने में भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। केवल हरि गुरु और हरि गुरु का कृपा पात्र पूर्ण शरणागत। हर कृपा पात्र संपूर्ण सृष्टि को अपने हरि गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा, अन्यथा किसी भी कृपा पात्र को हरि गुरु के मार्ग में चलने में बहुत बाधा है और असंभव भी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। खाली चौपाई पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, चौपाई समझने के लिए। कृपा पात्र एक है, सबका मालिक भी एक है। कृपा पात्र से मालिक की पहचान है, और मालिक की कृपा से कृपा पात्र है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही हैं। लीला में दो हैं, तत्व में एक हैं। संपूर्ण सृष्टि अनंत आकृतियों के आधार पे ही चल रही है। इसका संचालन आकृतियों के आधार पे ही है। भगवान कृष्ण की वाणी है, सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये भाषा भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना दोनों का मिलन कर देती है।
भगवान कृष्ण की वाणी है, सब कुछ मुझको समर्पित कर तो मुक्त हो जाएगा। भगवान की भाषा कभी गलत नहीं हो सकती। समर्पण बहुत बड़ा शब्द है। भगवान को व्यक्ति विशेष के रूप में खोज के समर्पण करना, ये असंभव, किसी के बस की बात नहीं। भगवान उनकी कृपा के आधार पे ही, हरि गुरु की कृपा के आधार पे ही कृपा पात्र को हरि गुरु का मात्र अनुभव हो सकता है, और वह भी अनिर्वचनीय है। वाणी से कोई भी महापुरुष ना अपने बारे में कुछ बता सकता है, न भगवान श्री हरि के बारे में कुछ बता सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। अपने अपने भाव से सबकी साधना है, सबकी आराधना है, सबको नमन है। भगवान कृष्ण ने इस संसार को कर्मभूमि बताया है। तत्व रूप से कारण क्रियाकर्ता सब भगवान ही है। लीला में माया रचित लीला से सृष्टि का संचालन होता है। माया से विरक्त अनंत ब्रह्मांड में कोई भी जीव नहीं हो सकता है। माया में उसे रहना पड़ेगा। अगर शरीर धारी है, शरीर आकृति मिली है, तो माया से विरक्त संभव नहीं है। किसी भी प्राणी की आकृति है तो आकृति में माया का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इसलिए भगवान के चरणों से सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के विलय तक लीला मात्र के लिए जो अमृत धारा बह रही है, वो माया से युक्त ही है। और माया भी एक शब्द है, और शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। माया सृष्टि का संचालन करती है, भगवान के लीलाओं का संचालक है माया। माया के आधार पे ही संपूर्ण शास्त्रों की व्यवस्था और संपूर्ण संविधान की व्यवस्था भी है। माया को सुव्यवस्थित करने के लिए ही शास्त्र और संविधान दोनों हैं। इस सृष्टि में जो भी है, किसकी आवश्यकता कहाँ है, यह खेल सबका मालिक एक अनंत में अनंत के रूप में किस रूप में खेल रहा है, ये उसकी अपनी मर्जी है, ये अपना उसका क्रम है। यहाँ सृष्टि के संचालन में कर्मभूमि में किसी भी गृहस्थ को कंचन की भी आवश्यकता है, कामनी की भी आवश्यकता है, कीर्ति की भी आवश्यकता है। नियंत्रित अर्थ जीवन यापन है सबको चाहिए।
धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता है। कामनी की आवश्यकता सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए है। कीर्ति की चर्चा भगवान के अनंत लीलाओं का गुणगान करने के लिए, भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए उनकी कीर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस आकृति का कोई नाम ही नहीं है, जिस आकृति का कोई पहचान ही नहीं है, उसकी कौन सी ख्याति, कौन सी प्रसिद्धि। अनंत काल से सृष्टि चल रही है, कितनी बार मानव आकृति मिली या 84 लाख योनियों की कोई आकृति मिली, किस आकृति में कौन रहा, किस आकृति में जाना है, क्या व्यवस्था है, इस सबका मालिक एक भगवान ही जानता है। उसका अपना विशेष क्रम सुपर कंप्यूटर, अनंत कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके बारे में जानना असंभव सी बात है। प्राणी, वस्तु, स्थान की अनंत आकृतियाँ, अनंत आकृतियों रूपी नाम रूपी शब्द, उनके सृजन पालन और परिवर्तन से संबंधित जो शब्द हैं, उनकी व्यवस्था संबंधी जितने अनंत शब्द हैं, उसका कितना ज्ञान किस आकृति, मानव आकृति को है, उसका आकलन उस स्वयं में कर सकता है। अगर वो चिंतन करेगा तो भगवान के चरण रज से, उसके एक कण से अनंत गुना नीचे स्तर पे भी उसका स्तर नहीं मिलेगा, न कर्म का, न ज्ञान का, न भक्ति का। अस्तित्व विहीन कोई भी आकृति है। प्रकाश, जिस प्रकाश से आकृति संचालित होती है, जो सबका मालिक एक के रूप में जाना जाता है, परमात्मा भगवान के नाम से जाना जाता है। बहुत रहस्यमयी बात है कि भगवान अनंत होते हुए संपूर्ण सृष्टि में एक साथ ऊर्जा की तरह प्रवाहित करते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हर प्राणियों की श्वास भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी प्राणवायु के माध्यम से ही अव्यक्त रूप से निरंतर भगवान अनंत प्राणियों में एक साथ रमण करते हैं। यह सभी लोग जानते हैं, सभी विज्ञान जानता है कि कोई भी प्राणी प्राणवायु ही ग्रहण करता है और उस ग्रहण किए प्राणवायु से शरीर को पोषित करके प्रदूषित वायु, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, वही छोड़ता है और पुनः बार बार वो प्राणवायु ग्रहण करता है। बार बार वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रदूषित
अंदर से, शरीर के अंदर से ऊर्जा दे के प्रदूषित जो भी वायु है वो बाहर आती है सांसों के माध्यम से, और सांस से, नासिका से बाहर आते आते ही वो भगवान की लीलाओं के तहत तुरंत ऑक्सीजन परिवर्तित हो जाती है। इसका सीधा उदाहरण है, सामने बैठा कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा हो, वह छोटी इलायची, सौंफ, कोई ऐसा सुगंधित चीज़ मुंह में डाल रखा हो और शांत बैठा है, तब भी उसकी सांस जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो, तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से उसके सुगंध का बोध सामने बैठे किसी भी प्राणी को उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो परिवर्तित होकर ऑक्सीजन बन के सामने वाले के प्राणवायु बन के अंदर जाता है, और उसको ये अनुभव होता है कि कोई सामने वाला कुछ सुगंधित वस्तु खा के आया है। शरीर एक यंत्र है, इसकी सीमा नियंत्रित है, कितनी दूर तक का सुगंध ये महसूस कर लेता है, अनुभव कर लेता है, ये भगवान की अपनी व्यवस्था है। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी प्राणी ऑक्सीजन ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो किसी का कार्बन डाइऑक्साइड सुगंधित होकर प्राणवायु से मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब मेरी सांसें भी उसकी सांसों से कनेक्ट है। कोई भी व्यक्ति संसार का आचरण पे नियंत्रण करे, बहुत अच्छी बात है। आचरण में विचारों को समझे बगैर इस संसार के किसी व्यक्ति को शांति मिल ही नहीं सकती। भगवान नाम की निरंतरता से शांति मिलना तय है, परंतु 24 घंटे की निरंतरता ये भगवान की कृपा ही पे ही निर्भर करती है कि भगवान किस पे कृपा कर दें कि 24 घंटे भगवान नाम का चिंतन या जप उसके साथ रहे। जिस पल 24 घंटे में नाम से विमुख हो जाएगा वो, उसी पल वो कर्मभूमि की माया जनित व्यवस्था में अशांति का अनुभव करेगा। जो गृहस्थों के लिए बहुत कठिन है। कर्मभूमि में वाणी का सर्वोच्च प्रभाव है। वाणी विचार शक्ति से ही प्रभावित होकर निकलती है। बोलना आसान है कि वाणी निकल रही है, लेकिन वाणी जब निकलती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके विचार में उसकी कामनाएं भी निहित होती हैं, उसका गुस्सा का भी समावेश हो सकता है। प्राणी वस्तु स्थान के अनंत आकृतियों से आसक्त कोई भी आसक्ति का प्रभाव वाणी विचारों में रहता है। अज्ञान का प्रभाव भी वाणी में रहता है, जो माया का ही
भाग है, मैं और मेरा, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि चल रही है। सबसे अधिक मत्सर का प्रभाव भी वाणी पे रहता है। मत्सर भ्रमवश किसी मानव आकृति को अपने से अलग मान के उसको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति मत्सर, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक अहंकार, जो अपने विचारों में आते हैं। किसी भी विचार को व्यक्त करने में वाणी द्वारा कामनाएं, गुस्सा, लालच, अज्ञान, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अहंकार, इससे प्रेरित होके विचार शक्ति उपजती है और जिनके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा हरि गुरु की है, उनके विचारों में भगवान नाम के प्रभाव से इनका प्रभाव कम रहता है, तो उनके मुख से सकारात्मक वाणी निकलने की संभावना बनती है। अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति यह सृष्टिकर्ता की सृष्टि में निहित है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वह सामने वाले पे अपने विचारों को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करता है। परिणाम विचारों के टकराव की पूरी संभावना बन जाती है, और यह टकराव किसी स्तर तक हिंसा का भी रूप ले सकती है। विचारों के टकराव, विचारों के अहंकार, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का अहंकार, इससे बचने की, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक विचारों को समझने और विचारों को सुलझाने की प्रवृत्ति भगवान की कृपा से नहीं प्राप्त होता है, तब तक इस जीवन में किसी को भी शांति नाम की चीज़ मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए विचार शक्ति ऐसी होती है, वह भगवान नाम लेते हुए भी अनंत ब्रह्मांड में अनंत की यात्रा घूमता रहता है। वो मन, जब कोई नवजात शिशु संसार में आता है तो मन निर्मल लेके आता है। वो अनंत जन्मों का स्टॉक उसका अंतःकरण में भले हो, लेकिन मन निर्मल लेके ही आता है। जैसे जैसे वो समझदार होता है, वैसे वैसे उसके अपने रहन सहन के परिवेश से लेके कर्मभूमि तक
मन में सकारात्मक या नकारात्मक स्थितियाँ पैदा होती हैं, जिसका स्टॉक वो नए सिरे से करता है। इसलिए मन को हम लोग भजन गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो मन तो नारायण स्वरूप हैं, मन मंदिर है। ओम मनवे नमः विष्णु सहस्त्र नाम का भगवान का नाम भी है। तो मन को खराब कहना उचित नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी मन को केवल चंचल ही बताया है। तो चंचल तो है ही है, लेकिन भगवत स्वरूप भी है वो। बहुत चिंतन का विषय है। शब्दों का जो अनंत शब्दों का विस्तार है, हर शब्द की अपनी मान्यता है। अगर कहा जाए श्री वृंदावन धाम, ये भी शब्द है, लेकिन उस शब्द का नाम सुनते ही भगवत प्रेम जग जाता है। श्री अयोध्या धाम शब्द ही है, श्री काशी धाम शब्द ही है, विंध्याचल धाम शब्द ही है। ये भगवान की लीलाओं का स्थान है, इसलिए भगवत प्रेम जग जाता है शब्दों से। नीलगिरी पर्वत, महाभागवत काकभुसुंडी जी का नाम आता है, वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हैं, 3 शब्द हुआ। नीलगिरी पर्वत वो भी शब्द, काकभुसुंडी जी ये भी शब्द। नीलगिरी भगवान का श्यामल चरण, जिसका निरंतर चिंतन काकभुसुंडी जी करते हैं। चर्चा अपने अपने भाव से, अपने अपने हरि गुरु कृपा प्रसाद से कोई भी चर्चा कर सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कर्मभूमि में वाणी का बहुत प्रभाव है। संयमित वाणी जीवन को शांति प्रदान करने वाले विचारों की श्रेष्ठता का अहंकार ये सबको खा जा रहा है, जिसको सांसारिक भाषा में लोग कोई स्वाभिमान कह देता है, कोई ईगो कह देता है, कोई प्रेस्टीज कह दे रहा है। तो न प्रेस्टीज है न ईगो है। स्वाभिमान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वाभिमान है तो भगवान होते हैं, स्वा को जानते ही नहीं तो स्वा के बारे में क्या बात करेंगे। तो बचता अभिमान है, अहंकार। अपने विचारों को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ समझने का अहंकार, इसका अनुभव कोई भी कर सकता है। वो सामने वाले से बात करके इसका अनुभव किया जा सकता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझता है और उसको वह उसकी पुष्टि भी करना चाहता है, कराना भी चाहता है। विचारों को समझना, सुनना, स्वीकार करना, सुलझाना, ये जीवन में शांति देगा। शांति के लिए बहुत आवश्यक है विचारों को सुना जाए, चिंतन मनन किया जाए, स्वीकार किया जाए, उसको सुलझाया जाए। विचारों से टकराव जीवन को
विषैला बना के मार देगा। आज पूरा संसार अपने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की वृत्ति से ही जल रहा है। सभी में ये चीज़ पाई जाती है। इसका अनुभव कोई भी अपने सामने वाले से बात करके अनुभव कर सकता है कि सामने वाला बात करते समय वह अपनी प्रशंसा की बात करना चाहता है और अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और अपने तर्कों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयास भी करता है। इसका अनुभव कोई भी अपने सामने वाले किसी से भी, चाहे वो अपने घर का परिजन ही क्यों न हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बेटे का हो या माँ पुत्री का है, कोई भी रिश्ता हो, या सामाजिक रिश्ता है, सांसारिक रिश्ता है, देश का रिश्ता है, कोई रिश्ता, आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल सद्गुरु के सामने ही कोई व्यक्ति नतमस्तक होता है। अपने गुरु भाइयों के बीच में भी वो चर्चा करेगा तो वहाँ भी विचारों के टकराव की स्थिति बनने की पूरी संभावना है। इसलिए कि सृष्टिकर्ता की जो संरचना है, उसने संरचना में ही बना रखा है कि हर मानव आकृति में निहित जो भी विचार हैं उसको सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति उसने अपने माया के खेल में शामिल कर रखा है। विचारों को सुनना, स्वीकार करना, सहजता से सुलझाने का प्रयास ही शांति प्रदान कर सकता है। अन्यथा कंचन कीर्ति कामनी होते हुए भी कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्वाय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु।